कैसे बनी अच्छी बहू। पिया की शादी को बस 1 महीना हुआ था और अभी से ही पिया और उसकी सास में अनबन बरकरार रहने लगी थी। सवेरे सवेरे अपना लाल सूजा हुआ मुंह लेकर सुलोचना अपने घर के हॉल में चक्कर काट रही थी। तभी आधी नींद में पिया अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, आप ये इस तरह हॉल में चक्कर क्यों काट रही हैं? अब बहू इतनी चतुर आएगी तो हॉल के चक्कर ही काटूंगी ना मैं। क्या बोला था मैंने तुझे कि बहू सवेरे उठना, और अभी 7 बज रहे हैं। ये कोई वक्त होता है उठने का? सूरज सर पर आ गया है, 2-4 घंटे में तो दोपहर हो जाएगी। क्या ये भी सही वक्त नहीं है? हे भगवान, तो अब कब उठूं? 9 बजे उठने की आदत को छोड़कर आपके कहने पर 7 बजे उठकर खड़ी हो गई हूँ मैं, और फिर भी आपको वो लेट लग रहा है मम्मी जी। हाँ हाँ, और जोर जोर से बोलकर प्रेम को जगा देना, फिर फूट फूट कर रोना उसके सामने। थोड़ा ड्रामा कर लेना कि मेरी सास मुझे सोने तक नहीं देती। ये तो हद हो गई। अब बात को कहां से कहां ले जा रही है मम्मी जी? अब जबान कम चला। तुम्हारे डैडी जी 2 घंटे पहले ही उठ गए। पर इतने सवेरे उठकर मैं करूंगी क्या मम्मी जी? यही तो तुम लोगों की सोच है। अरे भाई, सवेरे उठने से ताजी हवा लगती है शरीर को, 10 बीमारियां नहीं होती। आजकल तुम लोगों को ये स्ट्रेस टेंशन क्यों होता है? देर तक सोने के कारण ही तो होता है, वरना मुझे कौन सा काम है? मैंने तो ब्याह दिया अपना बेटा, पर उठती हूँ ना सवेरे। तेरे ससुर जी को देख ले, 4 बजे के बाद 1 मिनट पर भी बिस्तर पर नहीं रहते। पिया ठान लेती है कि इस बार अपनी सास को खुश करके ही रहेगी, और रात को वो पहले ही 2:30 बजे का अलार्म लगाकर सो जाती है। अब जब डैडी जी से पहले उठूंगी ना तो मम्मी जी पक्का खुश हो जाएंगी। अलार्म बजते ही पिया अपनी सास के कमरे में जाकर उन्हें उठाती है। मम्मी जी, मैं उठ गई, बताइए ना क्या करना है? हवा लेकर आऊं क्या छत से? तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जा बाहर जा। अरे आप ही ने तो बोला था मम्मी जी सवेरे जल्दी उठना। अब इससे जल्दी मैं क्या ही उठूं? किसी काम की नहीं है तू सच में। अरे निकल बाहर, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। अगली सुबह सुलोचना अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, तूने जल्दी उठने की कोशिश तो की थी बहू, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। चल अब से मैं तुझे नहीं डांटती बस। ओह मम्मी जी, लव यू। और पिया अपने घर के कामकाज में लग जाती है। सबसे पहले पिया के ससुर जी नहा कर आते हैं और उनके कपड़े मशीन में डालकर पिया धो देती है। कुछ देर बाद पिया की ननद नहा कर आती है। पिया फिर से मशीन ऑन कर देती है, और इसी तरह जैसे जैसे लोग नहाते जाते पिया बार बार मशीन ऑन करती जाती, और 5वीं बार जैसे ही पिया मशीन ऑन करने जाती है सुलोचना पिया पर फूट पड़ती है। हाँ हाँ, थूक दे इसे, जानबूझकर करती है ना तू ऐसा बहू। एक काम कर, जला ही दे इस मशीन को, क्योंकि जिस हिसाब से तू इसका इस्तेमाल कर रही है 1 महीने से ज्यादा तो ये वैसे भी नहीं चलने वाला। पर आज सुबह ही तो आपने मुझे कहा था कि आप मुझे नहीं डांटेंगी मम्मी जी। मैं डांटना चाहती भी नहीं, पर तू काम ही ऐसा करती है। जब सारे कपड़े एक बार में धुल सकते हैं तो 10 बार मशीन क्यों चलाना? 1 मिनट मम्मी जी, मैं डायरी में ये बात लिख लेती हूँ, ताकि आप बाद में ये ना कह सके कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगले दिन सुलोचना किचन के कुछ कपड़े, घर का पोछा, अपनी साड़ी और पिलो कवर धोने के लिए निकालती है, और अपनी सास की बात को याद रखते हुए पिया सारे कपड़े एक साथ धोने के लिए मशीन में डाल देती है। अरे ये मेरी 10,000 रुपए की साड़ी थी बहू, कर दिया सत्यानाश तूने इसका। वाह मम्मी जी, मैं लाकर दिखाऊं डायरी? कल ही आपने मुझे बोला था कि मशीन एक ही बार चलेगा। अब मुझे जानबूझकर परेशान करना चाहती है ना मम्मी जी, ये तो हद ही हो गई। ये कहकर रोती हुई पिया अपने कमरे में चली जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है। कैसी किस्मत है यार मेरी, जो मुझे ऐसी सास मिली। हर बात पे इन्हें मुझसे लड़ना है, जब देखो बस लड़ाई लड़ाई। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अच्छी बहू बनने की, पर ना मेरी बात उन्हें समझ में आती है ना उनकी बात मुझे। ये तेरे पीछे से बर्तन पटकने की आवाज क्यों आ रही है? अरे यार मेरी सास है, निकाल रही है गुस्सा। उन्होंने मुझे कहा था कि बाहर का कोई भी आए तो उन्हें क्रॉकरी सेट में खाना देना और घर वालों को स्टील के बर्तन में। अब कल मेरी ननद आई तो मैंने उसे स्टील के बर्तन में खाना दिया, तो अब मेरी सास ना कलेश कर रही है। अब बताओ, ननद को घर की बोलो तो कलेश, बाहर की बोलो तो कलेश। तो तेरे घर में भी यही चल रहा है। हाय राम, तो अब मेरी मदद कौन करेगा? इसी सोच में पिया अपने घर में चक्कर काट रही थी कि दरवाजे पर सब्जी वाली उसे आवाज लगाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी भाभी।
आई आई। सब्जी लेने बिंदिया बाहर जाती है, पर उसके दिमाग में सवाल तो यही घूम रहा था कि किस तरह वो अच्छी बहू बने, और इसका जवाब जानने के लिए वो बिंदिया से इस बारे में पूछती है। एकदम से घर छोड़ देने का भाभी, मेरी सास तो मेरे को बड़ा परेशान करती थी, इसलिए मैंने तो तलाक ले लिया, डिवोर्स बोले तो। फिर क्या हुआ दीदी? फिर मैंने दूसरी शादी की, पर वहाँ भी मेरी सास से मेरी नहीं बनी। फिर तीसरी, अभी 1 महीने बाद ना मेरी शादी है, देखते हैं वहाँ अगर सास से बन जाए तो। हे भगवान, तू प्रॉब्लम बता रही है या बढ़ा रही है? अब कहाँ मिलेगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? तभी पिया की नजर सामने वाले घर की दीवार पर पड़ती है, जहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पर कुछ लिखा था, अगर सास से रिश्ता हो बनाना तो सीमा क्लासेस ही आना। अगर हमारे 1 महीने का कोर्स लेने के बाद आप एक अच्छी बहू नहीं बन पाई तो आप मुझे गंजी कर दीजिएगा। अपने बालों की बाजी लगाकर कोई अगर ऐसा दावा कर रहा है तो बात में दम तो जरूर होगा। और अपना सामान बांधकर पिया पहुंच जाती है सीमा क्लासेस। 2 महीने की क्लासेस है मैम, आपको एडवांस पेमेंट करनी होगी, 30,000 फीस है। अगर एक बार आपने ये 60 डेज ट्रेनिंग ले ली, फिर आपके घर खुद मंथरा भी आ जाए तो कलिश नहीं करवा पाएंगी। और क्या था, पिया सीधा करण के पास जाती है और उससे 30,000 रुपए क्लासेस के लिए मांगती है। अब ये कौन सा नया टट्टू पाल लिया तुमने पिया? ऐसा कुछ नहीं होता, सास बहू के बीच तो लड़ाई कॉमन है, इसका सॉल्यूशन किसी के पास है ही नहीं। नहीं, मुझे करनी है क्लासेस, मुझे बनना है अच्छी बहू। और करण से पैसे लेकर पिया सीमा को दे देती है और हो जाती है उसकी ट्रेनिंग शुरू। तो अब मैं हूँ तुम्हारी सास और तुम मेरी बहू। अब अगर तुम्हें चावल खाना हो तो तुम क्या कहोगी? कि मुझे चावल खाना है, और आपके लिए क्या बना दूं मम्मी जी? ओहो, यही तो नहीं करना। तुम्हें जो भी खाना हो उसका उल्टा कहना है, मम्मी जी मुझे रोटी खाने का मन है। देखो, एक सास कभी ये नहीं देख सकती कि जो उसकी बहू चाहे वैसा हो, इसलिए वो खुद तुम्हारी मर्जी का उल्टा ही कहेंगी। चावल बना ले बहू, और फिर अपनी एक्टिंग शुरू करोगी तुम, और अच्छी बहू की तरह अपने मन की छोड़कर अपनी सास की मर्जी का चावल बनाओगी। तो ऐसे तुम दोनों के मन का भी हो जाएगा। सास को लगेगा कि उसके दबदबे से चावल बना है, पर तुम तो खुद के मन का ही कर रही होगी। सास भी खुश, तुम भी खुश। अरे वाह मैम, मान गए आपको। इसी तरह आप मुझे ट्रेनिंग देती रही तो पक्का मैं एक अच्छी बहू साबित हो ही जाऊंगी। और कुछ इसी तरह के नुस्खे, टिप्स और ग्रूमिंग के साथ 2 महीने के बाद पिया की ट्रेनिंग हो जाती है खत्म। 2 महीने बाद पिया ये ठानकर वापस अपने ससुराल आती है कि अब वो अच्छी बहू साबित होकर रहेगी। कुछ दिनों तक तो पिया की ट्रेनिंग का असर दिखता है और एक बार भी उसके और उसकी सास में मतभेद नहीं होता। पर फिर एक दिन चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है। जाकर मम्मी जी से कहती हूँ मुझे रोटी खानी है। पिया अपनी सास के पास जाकर खुशी खुशी उनसे कहती है, मम्मी जी वो मेरा ना रोटी खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मैं आटा लगा लूं क्या? अच्छा, तेरा रोटी खाने का दिल है तो चावल रहने दे, फिर रोटी बना ले, मैं भी वही खा लूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको अगर चावल खाने का मन है तो चावल ही बनेंगे। अरे ना ना बहू, खुद के लिए तू रोटी बनाएगी, फिर मेरे लिए चावल बनाएगी। अरे बेकार में काम क्यों बढ़ाना, तू रोटी बना, हमेशा मेरे मन की ही क्यों हो। पिया का पासा पड़ जाता है उल्टा। मुंह बनाकर वो वापस किचन में आ जाती है। जब तक चावल ना खाओ मेरा तो जी ही नहीं भरता। पर अब क्या करूं, चावल बनाऊंगी तो भी फंसूंगी, और ना बनाऊं तो पेट साफ नहीं होगा, जिससे मुझे चिड़न होगी, और कहीं इस चिड़न में मैं मम्मी जी से लड़ाई ना कर बैठूं। ओहो, अब क्या करूं, मम्मी जी को कुछ कह भी नहीं सकती। पिया वो सारी कोशिश कर रही थी जिससे वो एक अच्छी बहू साबित हो सके, पर अब उसके पास से उल्टे पड़ रहे थे। रात को जब करण कमरे में आता है, पिया उससे कहती है, जब देखो तुम मेरे पास बैठे रहते हो, मम्मी जी को क्या लगता होगा कि मैंने तुम्हें उनसे छीन लिया। अरे ऐसा क्यों लगेगा मम्मी को, मैं शादी के पहले भी कौन सा उनके पास जाकर बैठा रहता था, मुझे तो शुरू से ही अकेले रहने की आदत है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मम्मी जी के साथ वक्त बिताओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक अच्छी बहू बनना है। और अब तो मेरे 30,000 रुपए भी लग चुके हैं, तो मैम के नुस्खे तो यूज करने ही होंगे ना। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ करण अच्छी बहू बनने की, और तुम मेरी जरा से भी हेल्प नहीं कर सकते। अरे कर दूंगा बाबा, पर उससे होगा क्या? मैम ने कहा था जब बहू के होते हुए भी बेटा माँ के पास जाए
तो उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा अभी भी उसका ही है, अपनी बहू के पल्लों में नहीं बन गया। अपने बेटे को अपने पास देखकर वो सेटिस्फाइड फील करती है और फिर अपनी बहू से लड़ाई नहीं करती। पर रात के 2 बजे माँ सोने गई होगी। पर पिया कहाँ सुनने वाली थी। वो रात के 2 बजे ही करण को अपनी सासू माँ के बेडरूम में भेज देती है। अंधेरे कमरे में गहरी नींद में सोई हुई अपनी माँ से वो क्या ही बात करता। करण को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी माँ और पापा के बीच में जाकर सो जाता है। करण के हाथ लगने से सुलोचना की नींद खुल जाती है। कौन है जी, बत्ती चालू कीजिए, लगता है हमारे कमरे में कोई आ गया। सुलोचना की आवाज सुनकर महेंद्र जी लाइट ऑन करते हैं। अरे मैं हूँ मम्मी। न जाने तुम मियाँ बीवी को क्या हो गया है? सारी बात तुम दोनों को रात में ही क्यों करनी होती है? क्यों आया है तू यहाँ? अरे मम्मी, वो पिया कह रही थी कि मैं आजकल आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, इसलिए उसने मुझे आपके साथ बात करने को भेजा है। हैं? और ये थी पिया की दूसरी नाकाम कोशिश जो पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। अगली सुबह पिया देखती है कि सुलोचना अकेले ही हॉल में बैठी हुई है। लगता है मम्मी जी का आजकल मन नहीं लग रहा। अरे हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मम्मी जी मुझे हमेशा ताने देती रहती है कि मैं अपने मायके वालों को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ, तो क्यों ना इस बार मैं मम्मी जी के मायके वालों को इम्पोर्टेंस दूं। यस, उसके बाद तो मुझे बेस्ट बहू घोषित कर ही देंगी। और क्या था, पिया एक एक कर अपनी सास के सारे रिलेटिव्स को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। सुलोचना आराम से पैर पर पैर रखकर टीवी देख रही थी। तब वो देखती है कि दरवाजे से सबसे पहले उसकी भाभी घर आती है, फिर उसके भाई, फिर उसकी बहन की सास, उसकी देवरानी, उसकी जेठानी, और ऐसे एक एक कर पूरा कुनबा ही वहां आ जाता है। हे भगवान, ये विनीता यहाँ कैसे आ गई? गले का हार खोलना पड़ेगा वरना ये कलेश करने बैठ जाएगी कि मरते वक्त माँ जी तो मुझे ये गले का हार देकर गई थी, आपके पास कहाँ से आ गया? और ये दीदी की सास को तो छुआछूत की बीमारी है। हे भगवान, ये लोग अचानक मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? बिस्तर साफ तो है ना बहू? हाँ हाँ माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही सोफे को सर्फ से धोया था, आप बैठ सकते इस पर। चल जा, मेरे लिए चाय बना कर लिया। और हाँ, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। किसी का हाथ अगर लगा तो तू जानती है ना। अरे आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, मुझे पता है आपने जीवन भर के लिए व्रत रखा है, इसलिए मैं कैसे भी आपकी चाय में हाथ नहीं लगाऊंगी। तभी पिया वहां आती है। अब तो आप अकेलापन महसूस नहीं कर रही है ना मम्मी जी? इन सबको मैंने आपसे मिलने के लिए बुलाया था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मोहल्ले वालों को क्यों छोड़ा बहू, उनको भी बुला लेती। ये सारे के सारे तो मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, सबको मेरे ही हाथ का खाना खाना है। हद हो गई। वो मेरी देवरानी विनीता मेरे कमरे में ऐसी पसरी हुई है जैसे वो उसी का कमरा हो। तू जानबूझकर कर रही है ना ऐसा? कर दिया ना तूने सत्यानाश मेरी छुट्टी का। जितना भी कर लो मम्मी जी, कभी खुशी नहीं हो सकती। काम डाउन पिया, तुझे लड़ना नहीं है। तभी विनीता हॉल में आकर सबसे कहती है, क्या आप सब कब से भाभी से काम करवा रहे हैं? सुबह से बेचारी भाग भाग कर हमारे नाश्ते पानी का इंतजाम कर रही है। दोपहर में भी उन्हें इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ा। उससे तो अच्छा मैं कहती हूँ हम सब बाहर ही खाना खाने चलते हैं। कैसा लगा आइडिया? और उसके बाद शॉपिंग। और बाहर लंच की बात सुनते ही सभी फौरन तैयार होकर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मैंने गूगल किया है, यहाँ एक 5 स्टार होटल है, वहीं चलते हैं। रेस्टोरेंट पे पहुंचते ही सभी खाने पर टूट पड़ते हैं और एक ही बार की खाने में लग जाता है सुलोचना का 40,000 रुपए का चूना। और लगता भी क्यों ना, एक तो रेस्टोरेंट 5 स्टार, ऊपर से सभी लोग खा भी ऐसे रहे थे मानो सालों से भूखे हो। सब अपने अपने पैसे दे दे ताकि भाभी पर भारी नहीं पड़ेगा। तुम खुद को ना ज्यादा तेज मत समझो। भाभी से छोटे हो, छोटे ही रहो। अगर सबने अपने अपने पैसे दे दिए तो भाभी को कितना बुरा लगेगा। क्यों भाभी, सही कह रही हो ना? कोई बात नहीं भाभी, आप बुरा मत मानिए। कीजिए बाबा, आप ही पेमेंट कीजिए बस। खाने के बाद अब बारी थी शॉपिंग की। फिर सभी शॉपिंग करने साड़ी के शोरूम में पहुंचते हैं, जहां दोनों सास बहू को एक ही साड़ी पसंद आती है। और आप तो जानती हैं
एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर लेगी, पर अपने मनपसंद की साड़ी किसी और के हाथ में जाता देखना बर्दाश्त नहीं कर पाती। और हो जाता है पिया का सारा कंट्रोल फेल। अब तक अपनी सास के सारे ताने सुनने के बाद भी एक भी रिस्पॉन्स ना देने वाले पिया फूट पड़ती है। बाप रे बाप, आपको तो शांति नहीं है। आप चाहती नहीं है कि मैं चुप रहूं? अरे भाई, ढेरों साड़ियां हैं यहाँ पर। जिस साड़ी को मैंने छू लिया, आपको वही साड़ी चाहिए क्योंकि जवान दिखना चाहती है ना? हाँ, मेरी परतर करनी है ना आपको? पर समझ लीजिए, 60 साल की बूढ़ी हो गई हैं आप। कितनी भी कोशिश कर ले, आप पिया नहीं बन पाएंगी। इस बुढ़ापे में भी तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं। जरा आईने में चेहरा देखा अपना। और दोनों सास बहू के झगड़े में साड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब तो ये साड़ी कोई नहीं पहन सकता। तो कैसा लगा मैडम? हो गई आपकी ट्रेनिंग फ्लॉप? आपकी बहू अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग लेकर आई थी मम्मी, फिर भी हो गया ना कलेश। अच्छा, इस कारण से तू इतने दिनों से चुप थी? तेरी चुप्पी के कारण तो मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अरे बहू, जब तक मैं तुझे 2-4 बातें सुना ना दूं, तेरी 2-4 बातें ना सुन लूं, मेरा खाना ही हजम नहीं होता। क्या सच्ची मम्मी जी? और नहीं तो क्या बहू, यही तो मजा है ससुराल का। तो मैं चलूं? कहाँ? अरे भाई, ट्रिमर खरीदने। वो क्या टैगलाइन थी? अगर इस ट्रेनिंग के बाद भी सास बहू के बीच में प्यार ना हुआ तो मुझे गंजा कर देना। तो चले सीमा क्लासेस। अगर आपको ऐसी ही सास बहू की इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखनी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।